नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप अच्छी प्रकार से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अव्यय प्रकरण। अव्यय प्रकरण के लिए आप अपना पेज नंबर 78 खोल लीजिए। यह अव्यय प्रकरण हमारे लिए 3 अंक का होगा। तो देखो बच्चों, संस्कृत भाषा में शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। जो शब्द विभक्ति प्रत्यय उपसर्ग से मिलकर रूप परिवर्तन करते हैं वे तो विकारी कहलाते हैं, और जो अविकारी तो कभी भी रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, ये अव्यय और ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि से संबंध से रूप परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय पद कहलाते हैं। यानी वे, जैसा कि कहा गया है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वेषु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्व्ययति तद्व्ययम्। यानी कि अव्यय 2 प्रकार का होगा, एक होगा रूढ़म और एक होगा अयौगिक। रूढ़म को हम अव्युत्पन्नम भी कह सकते हैं और यौगिक को हम व्युत्पन्नम कहते हैं, जिसमें रूढ़म यानी अव्युत्पन्नम में आएगा च, फिर आएगा विना, च विना, फिर वा और फिर पृथक, ये चारों आते हैं। जबकि यौगिक व्युत्पन्नम में 2 प्रकार होते हैं, एक तद्वित प्रत्यय वाला होता है और एक कृदंत प्रत्यय अव्यय वाला होता है। जो तद्वित अव्यय होता है वो होता है जैसे ग्रामतः, कुत्रः, अत्रः, ये होते हैं विभक्ति बोधक, और यदा कदा सर्वदा ये होते हैं काल बोधक, और जो प्रकार बोधक होते हैं वे होते हैं कथम, इत्थम, द्विधा इत्यादि, और जो अनेक्ष पंचकृत्वम होते हैं ये होते हैं विविधानि। जबकि कृदंत अव्यय में क्या होता है, जैसे पठित्वा, पठितुम इत्यादि प्रत्यान शब्द कृदंत अव्यय कहलाएंगे। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 78। प्यारे बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, आप समझ गए होंगे कि हमने। हाँ, अब दूसरा पेज है आपका 79। मैं पढ़ देता हूं। अपि, अपि का अर्थ होता है भी। अहम, मैं भी गांव को जाता हूं। अहम अपि ग्रामम गच्छामि। अहम अपि ग्रामम गच्छामि। इनसे अधिक, मेरे भाई से भी अधिक इन पर स्नेह है। अस्ति में सोदर स स्नेहशु अपि एतेषु। वाक्य के प्रारंभ में यदि अपि आ जाए तो वो हो जाता है प्रश्नवाचक। क्या यहां कुलपति रहता है? क्या यहां कुलपति रहता है? अपि सन्निहितो अत्र कुलपति। ये अब इति देखो, शब्द स्वर द्योतक होता है। कूजंतम राम राम इति रामेति, मधुर मधुर अक्षरम, राम राम मधुर अक्षरों की चहचहाट। इसमें आ गया ना इति, रामेति में इति है जो। कारण द्योतिक, वैदेशिको अस्मीति, अस्मीति पृच्छामि, क्योंकि यह विदेशी है पूछता हूं। अगला है पुराणम इत्येव, इत्येव, इसमें भी है। न साधु सर्वम, पुराणों की तरह सभी साधु नहीं है। प्रातिपदक अर्थ का द्योतक, दिलीप इति राजेंद्र, दिलीप नायक राजा है, यहां भी इति आया हुआ है। अवेमि चैनाम वेद्यति न देति इति, यहां भी इति है। और उपसंगार होता है ना, इतिश्री, आज इतिश्री हो गई वो। इति द्वितीयो अध्याय इति प्रथमो अंक, यानी कि उपसंहार यानी समाप्ति अर्थ में भी यह होता है। तो ये आपने पढ़ा पेज नंबर 79। अब आगे देखिए, 80 पेज नंबर है। देखो आप, इव लिखा हुआ है, उपमा समान अर्थ में। वागर्था इव, इव संपृक्तो, वाणी और अर्थ के समान। और दूसरा है उत्प्रेक्षा, मानो क्या, पश्यामि इव पिनाकिनम, मानो भगवान शिव को देख रहा हूं। लिम्पतिव तम्मो अंगानी वर्षति वांजनम नभः, समझ रहे हो ना। लिम्पतिव इव है यहां पर भी, जैसे अंधकार ने अंगों को लीप लिया हो, यह अर्थ है। अब आ जाइए उच्चय, 14वां देखो वाक्य। उच्चैः पर्वतः सन्ति, ऊंचे पहाड़ हैं। विपदि उच्चे स्थेयम, विपत्ति में अत्यधिक धैर्य रखना चाहिए। स गायकः उच्चै गायति, वह गायक है जो ऊंचा गाता है। उच्चै विहस्यः, ऊंचा हंस करके, जोर से हंस करके। अब देखो आप, नूनम, नूनम त्वया तत्र गंतव्यम, निसंदेह तुम्हें वहां जाना चाहिए। नूनम यहां आया निसंदेह, निश्चय। नूनम सह सत्यम वदति, निश्चय ही वह सत्य कहता है। अब देखो आप पुरा में 20वां, पुरा शुक्रम उपस्थाप्य,
पहले अग्नि को स्थापित करके। 21वां है पुरा पाटलिपुत्रे नगरे नगरे नंदह नाम राजा आसीत। पहले पाटलिपुत्र नगर में नंदन नाम का राजा रहता था। तो पूरा माने पहले, माँ निशा डोंट, यानी कि पापे रति माँ कृथा, व्यर्थ ही पाप में से प्रेम मत करो। क्लेब्यम माँ इसमें गमः पार्थ, गीता का श्लोक है। तुम इस प्रकार नपुंसकता को प्राप्त मत करो। माँ माने मना करना। और एक आता है सहसा अचानक, सहसा विदधित न क्रियाम, अचानक किसी भी कार्य को नहीं किया जाना चाहिए, बिना विचारे कार्य नहीं किया जाना चाहिए। 25वां है अतिथि सहसा एव गृहम आगच्छत, अतिथि अचानक ही घर पर आ गया। तो ये था हमारा पेज नंबर 80। अब खोलिए 81 आप खोल लीजिए। 81 में लिखा हुआ है बही, बही के लिए है 26वां ग्रामात बही उद्यानम अस्ति, गांव से बाहर बगीचा है। 27वां सगृहात बही भ्रमति, वह गांव से बाहर घूमता है। तो यहां पर क्या आया, बही बाहर अर्थ में। शनै धीरे धीरे, शनै शनै चलती है ना, सह शनै चलती, वह धीरे धीरे चलता है, सह शनै चलती। सह, फिर कदा वाला देखो 29वां सह कदा विद्यालयम गच्छति, वह कब विद्यालय जाता है, यह है कदा। अब कुतः कहां, कुतस्त्वाम कश्मलम इदम विषय समुपस्थितम, तुम्हें कहां से इस प्रकार का ज्ञान हो गया अर्जुन। 31वां कुतः समायातो योगी, योगी कहां से आ रहे हो। इतस्ततः इधर उधर, विलुप्तो बालः इतस्ततः कुत्रापि न प्राप्तः, खोया हुआ बालक इधर उधर कहीं भी नहीं मिला। 35वां स इतस्ततः भ्रमति, वह इधर उधर घूमता है, समयम च यापयति, और समय व्यतीत करता है। 34वां आता है अत्र, सह अत्र निवसति, वह यहां पर निवास करता है। यत्ने कृति, यदि प्रयत्न किए जाने पर, यदि यदि न सिद्ध्यति, यदि सफल नहीं होता है तो को अत्र दोष, तो अत्र यहां पर क्या दोष है, अर्थात कोई दोष नहीं है। प्रयत्न किए जाने पर कि यदि सफलता प्राप्त नहीं होती है तो इसमें क्या दोष है, अर्थात कोई दोष नहीं है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज खोलेंगे 82 पेज नंबर। सह देखो वहां अर्थ में, सह जयपुरे पठति तत्र एव निवसति, वह जयपुर में पढ़ता है और वहां पर ही रहता है। कारण अर्थ में निरितयः यत मदीया प्रजा, यदि मेरी प्रजा बिना रीति की है तो तत्र हेतुस्त्वद ब्रह्मचर्यम, तो उसके तार्थ के लिए तुम्हारा ब्रह्म तेज हो। और आदर अर्थ में अगर तत्र भगवान है तो पूजनीय होता है। तत्र भगवान काश्यप, आप पूजनीय काश्यप हैं। इदानीम देखो आप, अब इस समय इदानीम दयालः इदानीम क्रीडति, दयाल अब खेलता है। 40वां वत्से प्रतिष्वस इदानीम, वत्स इस समय ठहरो। संप्रति देखिए 41वां संप्रति गम्यताम विद्यालय, संप्रति समय यानी अब विद्यालय गम्यताम जाना चाहिए। 42वां है आई अरे संप्रति समय दर्शनम देहि, दर्शन दीजिए, अरे समय अब तो दर्शन दे दो। अब है यदा यदा सूर्य उदयो भवति, जब सूर्य उदय होता है, सह पाठम पठति, वह पाठ पढ़ता है, जब सूर्य उदय होता है वह पाठ पढ़ता है। 44वां पत्रम न एव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम, यदि जब करीर के वृक्ष पर ही पत्ता नहीं होता है तो उसमें वसंत ऋतु का क्या दोष है, अर्थात कोई दोष नहीं है। और 45वां देखो तदा के लिए, कदा गमिष्यति, कब जाओगे, कदा कदा माने कब, कदा गमिष्यसि, कब जाओगे, एष गच्छामि, यह जाता हूं। इस प्रकार हमने ये 45 वाक्यों में हमने ये 82 पेज नंबर पढ़ा। अब 83 पेज नंबर निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। 83 पेज नंबर पे है यथा, जिस प्रकार। 46वां वाक्य स यथा वदति तथैव करोति, वह जैसा कहता है वैसा करता है। तथा माने जैसा का कहता है वैसा करता है। यथा देवदत्तः, जैसा देवदत्त है, तथा विष्णुदत्तः, वैसा ही विष्णुदत्त है, जैसा देवदत्त है वैसा विष्णुदत्त है। अब तथा भी उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार 48वां वाक्य स तथा कार्यम करोति, वह उसी प्रकार, तथा माने उसी प्रकार कार्य करता है। फिर अगला देखो 49वां ज्ञान विना, ज्ञानम विना न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। और विना तो आप जानते हो पदवी है, द्वितीय तृतीय पंचमी। और अब देखो यथा वाली बेल देख लो, यथा
यथातानं विना रागो यथा मानं विना नृपः यथा दानं विना हस्ति तथा ज्ञानम विना योगी। तो ये विना चारों बार आया, जिसके अंदर तानम मानम दानम और ज्ञानम, इनमें सब में ये द्वितीय विभक्ति हुई, इस कारण से। तो आप समझ गए आगे विवरणा। अब देखो, जिस प्रकार तान के बिना राम, जिस प्रकार मान के बिना राजा, जिस प्रकार दान के बिना हाथ, और उसी प्रकार ज्ञान के बिना योगी ठीक नहीं होता। अब देखो अगला श्व, आने वाला कल। अहम मैं श्व कल, यानी आने वाले कल को जयपुरम गमिष्यामि, जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा। वरम अद्य कपोतो, वरम माने वरम अद्य कपोतो, आज कबूतर, आज के कबूतर से तो श्व कल का मयूरः न, कल का मोर न वरम श्रेष्ठ नहीं होता है, यानी कि आज का कबूतर ही श्रेष्ठ है, कल का मोर नहीं। स हियम, अब हिय वाला देखो, अहम हियम भरतपुरम अगच्छम, अहम मैं, हियम बीते हुए कल, यानी जो बीत गया, मैं कल कहाँ गया था, भरतपुरम अगच्छम, भरतपुर गया था। भूतकाल अर्थ में आएगा हिय तो, और शु आएगा भविष्य काल अर्थ में। स हियम पाठम अपठत, स उसने, हियम बीते हुए कल में, पाठम अपठत पाठ पढ़ा। और अब देखो अधुना का 55वां, अधुना बालः पठन्ति, अधुना इस समय बालक पठन्ति पढ़ते हैं। और कदापि का देखो, कदापि अधर्मम न आचरेत, कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। स कदापि न रोदिति, वो कभी भी नहीं रोता है। स कदापि न रोदिति, वह कभी भी नहीं रोता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने कदापि 57 वाक्य पढ़ चुके हैं। अब 84 पेज नंबर खोल लीजिए। किम क्या अर्थ में या निंदा अर्थ में भी होता है। हितान्नय संशृणुते स किम प्रभु, हिता नहीं, वही हितोपदेश वो उसका ही है, किरात अर्जुन का। जो हित चाहने वाले मंत्री की नहीं सुनता है, क्या वह मंत्री अर्थात बुरा मंत्री है। हितान्न यह संशृणुते स किम प्रभु, या किम आया ये निंदा क्या है। स किम सका, क्या वह मित्र है। साधु न शास्ति यो अधिपम, यो जो अधिपम राजा को साधु अच्छी प्रकार से न शास्ति उपदेशित नहीं करता है। तो यहाँ पर किम क्या है, निंदा अर्थ में। स किम पठति, वह क्या पढ़ता है, ये भी निंदा अर्थ में, अनध्याय अर्थ में आ सकता है। और यत किंचित एतत्, जिस किसी प्रकार भी, यत का अर्थ आया यत किंचित एतत्, जिस किसी प्रकार भी, यद्यपि अर्थ भी निकलता है। वक्रपंथा यद्यपि भवतः, यद्यपि भक्ति का मार्ग टेढ़ा होता है, भक्ति का मार्ग टेढ़ा होता है। अब क्योंकि अर्थ में रामो अवदत, राम बोला, राम जी ने कहा, यत की तस सर्वम अपश्यत, वह उन्होंने सब कुछ देखा है। ये 64 वाक्य हो गए। अब देखो 65वां वाक्य, यावत दंतम तावत भुक्तम, यावत दत्तम, जितना दोगे, तावत भुक्तम, उतना ही प्राप्त करोगे। गंगदत्त सर्प कोटरम, यावत, यावत जो ही गंगदत्त नामक मेंढक सर्प कोटरम, सर्प के कोटर में प्रवेश गच्छामि अगच्छत गया। फिर अगला है 69, एकस्य दुःखस्य न यावत् दत्तं गच्छामि तावत् द्वितीयं समुपस्थितं में। यावत, जब तक एकम, एक दुख का अंत नहीं करता है, जब तक एकस्य दुखत न, एक दुख का अंत नहीं होता, तब तक ही दूसरा दुख आ जाता है, कंगाली में आटा गीला हो जाता है। 70वां देखो, यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावत निज परिवार हो रक्तः, धन का उपार्जन जब तक हो सकता है तब तक अपना परिवार रक्त है, आपका साथ देगा। यावत वित्तोपार्जन सक्तः, जब तक आप धन के उपार्जन में सख्त हो, तल्लीन हो, यानी कर सकते हो, तब तक ही आपका परिवार है। और आपका देखो, तावत आर्य इतः तावत आगम्यताम, इधर तो आइए। और दृढ़ तावत अंधः, दृढ़ तावत अंध, और एक त्वम एव तावत प्रथमो राजद्रोही। ये आपके 84 पेज नंबर हुए हैं प्यारे बच्चों। आपको अच्छी प्रकार से ये समझ में आ गया होगा। देखो ये जो वीडियो है, इसमें एडिटिंग करके आपके यहाँ पर पेज ही डाल दिए गए होंगे, देख भी लीजिएगा जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो प्यारे बच्चों, इस बात को समझ लीजिए कि जो अव्यय होता है वो चेंज नहीं होता है, अविकारी होता है, चेंज नहीं होता है। विकारी तो बदल जाते हैं, अविकारी अगर किसी सेंटेंस, किसी वाक्य में आ जाता है तो यथावत लिखा जाता है, कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। लगभग हमने 78, 79, 80 यानी लगभग 7 पेजों में हमने क्या करा है, अव्यय प्रकरण को पढ़ा है। और हो सकता है थोड़ा सा मैंने ज़्यादा जल्दी पढ़ाया हो, पर फिर भी मैं आपको बता दूँ, इन वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको अच्छी प्रकार से ये समझ में आएगा। और नहीं आया तो मैं बताऊँगा ही सही। धन्यवाद बेटा। और मास्क जरूर लगाएं और 2 गज की दूरी अपनाएं। धन्यवाद प्यारे बच्चों। मैं
रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।